ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की। पूरे मुल्क में इस वक्त सेनेट इलेक्शन का शोर है और कल हुकूमत और अपोजिशन ऐवान बाला में हुक्मरानी की जंग भी लड़ेंगे। सियासी माहौल इस वक्त काफ़ी गर्म है। दोनों ही ये दावा कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन, की जीत उनकी होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी वाज़ेह फैसला आ गया है कि इंतखाबात जो हैं वो आइन के मुताबिक होंगे, यानी सेनेट इलेक्शन जो हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग यानी खुफिया राय शुमारी के मुताबिक होंगे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात कराने के लिए अपना किरदार भी अदा करना होगा। अब इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी बनती है और कल क्या होगा, इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उबैद शाह साहब जो कि तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा उबैद साहब, ये सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। जैसे इन्होंने कहा कि ऐवान बाला में एक जो इंतखाबी जंग है वो शुरू होने वाली, तो ये सारी सूरत हाल है क्या? मतलब क्यों दो अपोजिशन और हुकूमत अपने अपने मौक़िफ़ पे बज़द हैं और इस वक्त कौन कामयाबी की तरफ जा रहा है और उसकी वजह क्या है? कल को किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा अपना तज्ज़िया कीजिए। फ़हीम भाई, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सेनेट की जो वजूद की, सेनेट के बनाए जाने की या कायम होने की जो असल बुनियाद है उसको हम लोग इग्नोर किए बैठे हैं और नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता कि उसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है। ऐवान बाला इसलिए तश्कील दिया गया था कि कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नुमाइंदगी जो है वो बराबर नहीं है। आबादी के लिहाज से किसी सूबे की सीटें ज़्यादा हैं और किसी सूबे की सीटें कम हैं। जैसे पंजाब की सबसे ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली में, सिंध की दूसरे नंबर पे, KPK की तीसरे नंबर पे और बलूचिस्तान की चौथे नंबर पे। तो अगर किसी सूबे के अरकान असम्बली अपने सूबे के मफाद में कोई बिल या कानून पास करने में कामयाब हो जाए अपनी अक्सरियत की बुनियाद पे, तो उस बिल को उस वक्त तक कानून होने की हैसियत नहीं मिलेगी जब तक वो ऐवान बाला से मंजूर ना हो जाए, सेनेट से मंजूर ना हो जाए। सही। और सेनेट में सारे सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। ठीक है। तो किसी भी सूबे को अगर नुकसान पहुंच रहा होगा उसके मफादात को, तो वो वहां से रिजेक्ट करवा देगा उस बिल को। तो ये सेनेट के कयाम का असल मकसद है। लेकिन आप बड़ी दिलचस्प बात ये कि सिंध से पंजाब के लोग सेनेटर मुंतखब हो जाते, कोई पूछ हो जाते हैं, बस पार्टी नून लीग के वोट नहीं थे सिंध में, तो उन्होंने निहाल हाशमी को पंजाब से इलेक्ट करा दिया। उनके पास वहां सीटें बहुत थी। यहाँ कई लोग ऐसे इलेक्ट हो जाते हैं पंजाब से जिनका ताल्लुक सिंध से होता है, उनको पंजाब के बहुत से इलाकों का पता ही नहीं होता, वो पंजाब के मफादात का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसी तरह सिंध से बहुत सारे लोग इलेक्ट ऐसे हो जाते हैं जिनको सिंध के बहुत सारे इलाकों का ही नहीं पता होता, डायनामिक्स नहीं पता होती, सिंध के मफादात का उन्होंने क्या तहफ़्फ़ुज़ करना है। सेनेट का जो कयाम का बुनियादी मकसद है, जो उसकी वजह है आइन में उसको प्रोविजन करने की, वो तो हम भूल चुके हैं, पहली तो बात। ठीक है। अब आइए सुप्रीम कोर्ट की फैसले की तरफ, इस राय की तरफ। असल में इसको फैसला राय शुमारी और इसकी बात इसको लोग फैसला बार बार कह रहे हैं, फैसला नहीं कहना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की एक राय है। सुप्रीम कोर्ट को आइन में 3 जुरिस्डिक्शन दी गई है। एक तो जुरिस्डिक्शन है एपलेट, कि अगर हाई कोर्ट वगैरह से कोई मुकदमा आपको कोई ऐसा फैसला हुआ जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे किसी भी सूबे के। दूसरा उसको दायरे इख्तियार ये है कि 2 सूबों में या सूबे और विफाक में तनाज़ा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे। और तीसरा यह कि सदर मुमलिकत को किसी मामले में राय चाहिए हो, कानूनी मामले पे, आईनी मामले पे, तो वो सुप्रीम कोर्ट से तलब कर सकती है। सही। ये 3 सुप्रीम कोर्ट के आइन में दायरा इख्तियार है। तो सदर मुमलिकत ने 25 दिसंबर को एक राय तलब की, रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे ये राय तलब की कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं सेनेट के, जिनमें खुफिया राय शुमारी होती है, ये आइन के तहत होते हैं या किसी इंतखाबी कानून के तहत होते हैं। सवाल ये था। सही। सवाल ये था कि ये आइन के तहत होते हैं या किसी इंतखाबी कानून के मुताबिक होते हैं। इंतखाबी कानून जो पाकिस्तान में आखिरी अमेंडेड है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है, जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन ऐसे होगा, ये शराइत होंगी, उम्मीदवारों के ये कवायफ होंगे, तरीक़ेकार यह होगा, इलेक्शन मुहिम इतने दिन चलेगी, इतने दिन पहले खत्म हो जाएगी, कागजात चैलेंज करने होंगे तो यूं करना होगा, वगैरह वगैरह, फॉर्म ए ऐसा होगा, फॉर्म बी ऐसा होगा, वगैरह वगैरह।
तो इस कानून के तहत इलेक्शंस होते हैं या आइन के तहत होते हैं, ये सवाल था। सही सर, तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया कि आइन के जवाब देना था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये कोई फैसला नहीं है, ये कोई फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी कि ये आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन होते हैं आइन के, और आइन में लिखा हुआ है कि ये खुफिया होंगे, लिहाजा अगर आपको खुफिया नहीं पसंद है कि ये खुफिया रायशुमारी हो तो आप आइनी तरमीम करें, आइन में अमेंडमेंट करें। और आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी कोई भी तब्दीली आइन में कर सकती है। ठीक है, ये राय दी। अब सुप्रीम कोर्ट की इस सारी सूरत जो कार्रवाई हुई, इस पर मेरी राय जरा मुख्तलिफ है। आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है, हम इसे सुनना चाहते हैं, मगर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो इसको सुनने से पहले एक वक्फा भी लेना चाहते हैं। जरूर लीजिए। तो हम मेरा ख्याल दोनों की राय का एहतराम करते हैं। हम जनाब एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में आज हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। उबैद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। उबैद साहब, आप बता रहे थे कि आपकी अपनी राय, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी फैसला नहीं है वो राय है, तो आपने कहा कि मेरी भी एक राय है। मैं सुप्रीम कोर्ट का बसद एहतराम मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा पिछले 1.5 महीने में पूरे मुल्क में बड़ा हिजान रहा, और लोग इंतजार करते रहे सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इलेक्शन का क्या होगा। काफी इसकी सदर मुमलिकत ने जो सवाल पूछा कि क्या खुफिया रायशुमारी सेनेट के इंतखाबात में आइन के तहत होती है या इंतखाबी कवानीन के तहत, इस एक सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग की, ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग की। चारों सूबों के एडवोकेट जनरल तलब किए, उनके दलाइल सुने, अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया, उनके दलाइल सुने। पीपल्स पार्टी की तरफ से रजा रब्बानी चले आए, उन्होंने बड़ा आर्ग्यू किया। पीपल्स जमात इस्लामी के वकील आ गए, इश्तियाक एडवोकेट साहब, उनकी सुना। JUI फजलुर रहमान ग्रुप के कामरान मुर्तजा आ गए, उनको सुना। लंबी प्रोसीडिंग की, 20 समाअतें हुई हैं। 25 फरवरी को उन्होंने फैसला महफूज किया। अब ये बताइए आप मुझे कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और आप पूरे पाकिस्तान से उसका जवाब लेना शुरू कर दें और ऐसे चलाएं जैसे एक आईनी दरखास्त आपके रूबरू दायर की गई हो, और आप एक केस की तरह, मुकदमे की तरह उसकी कार्रवाई करें, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। एहतराम से कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता कोई ये नहीं है। इससे बेहतर ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को जब ये मिला सवालनामा, रेफरेंस मिला, तो वो अपने सीनियर 5 जजेस को ये अरसाल कर देते और उनसे कहते कि अपनी राय लिख के दे दे। सही। वो राय देते अपनी, और ये अपनी राय, उनकी राय पढ़कर और अपने विजडम से और अपनी जो लीगल नॉलेज उनकी है, सारी जिंदगी का उनका कैरियर होता है, तो वो उसकी रोशनी में एक राय सदर मुमलिकत को दे देते कि ये यूं हो, क्या ये सवाल आपका जो है ये इस तरह है और इसका जवाब इस तरह है। प्रोसीडिंग्स इतनी करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये मेरी एक ओपिनियन है। सर, ये आपकी पहली बात तो ये। सर, एक और बात कि ये जो इलेक्शन है, सेनेट इलेक्शन, ये हर 3 साल बाद होते रहते हैं और ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहे। सबको पता है कि ये खुफिया राय शुमारी के मुताबिक होते हैं। तो इसका रीज़न क्या था, क्यों सदर पाकिस्तान ने ये सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त दी कि इस पे नजरसानी की जाए? अच्छा सवाल किया आपने। इससे पहले मैं एक बात और कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट की राय में इलेक्शन कमीशन के लिए जो कुछ कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा सीक्रेसी किसी बैलेट की हमेशा मुतलक नहीं होती, सारी जिंदगी के लिए नहीं होती, कि कयामत तक वो सीक्रेट रहेगा। अच्छा। सीक्रेसी का एक टाइम पीरियड होता है, कोई 5 साल या 10 साल या 20 साल, और एक टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम पीरियड के बाद ये सीक्रेट नहीं रहेगा। और वफाकी वुज़रा जो कल मिले, इस राय आने के सामने आने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले, और मिलने के बाद बाहर मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, हमने इस राय को इस तरह इंटरप्रेट किया है कि अगर किसी पार्टी का सरबराह, वैसे तो बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन किसी पार्टी का सरबराह अगर शक करता है कि उसके किसी रुकन पार्लियामेंट ने जो उसके टिकट पर जीता है, उसने वोट उसके उम्मीदवार को नहीं दिया, किसी और को दे दिया, तो वो इलेक्शन कमीशन से रिव्यू कर सकता है कि भाई मुझे इसका वोट का बताएं कि इसने वोट किसको दिया। तो उस वक्त उसको इलेक्शन कमीशन ट्रेस करके बता देगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है, बार कोड डाल सकता है, सीरियल नंबर डाल सकता है कि किस अरकान पार्लियामेंट ने या असेंबली ने
किसको वोट दिया, उसको कौन सा बैलेट इशू हुआ था। उन्होंने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया कि ये हमारी फतह है, अगर हम चाहें तो हम किसी के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। ये आप पीटीआई की बात कर रहे हैं? जी जी, हुकूमती अरकान जी, वो कल मिले थे चीफ के इलेक्शन नून लीग कमिश्नर भी से। यही कह रही है कि हमारी फतह है, क्योंकि वो यही चाह रही थी कि खुफिया तौर पर जो रायशुमारी हो। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। तो सवाल अभी ये इस दफा तो हो नहीं सकता टेक्नोलॉजी वाल सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि बैलेट पेपर छप चुके हैं, कल इलेक्शंस है। सर ये तो कभी भी नहीं होगा। जब आम इंतखाबात भी जब होते हैं तब भी हमेशा शोर किया, कितना हमने शोर सुना, धांधली 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 पिछले इन इलेक्शन में, उससे पहले हमेशा सुनते आए। बिल्कुल, जितना शोर मचाया है हारने वाली पार्टियों ने, उन्होंने जब भी वो इक़्तिदार में आई उन्होंने कभी ये काम नहीं किया कि कुछ ऐसा फिंगरप्रिंट्स के साथ जो है आप इलेक्शन, वो निज़ाम, जदीद निज़ाम जो पूरी दुनिया में राइज है, उसको पाकिस्तान में राइज करने की कोशिश करें जब आपके पास इख्तियार तो आए। सुप्रीम कोर्ट सदर मुमलिकत के इस रेफरेंस से ये फायदा हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी झंझोड़ा कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत आपको इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने हैं, यह आपका किरदार है। और 222 के तहत आर्टिकल 222 के तहत आप हर वो कार्रवाई कर सकते हैं जो शफाफ इंतखाबात की राह में रुकावट महसूस आपको हो, तो उसके तहत का सदर भी आपका सबऑर्डिनेट है इस मामले में। तमाम असेंबलियां, तमाम हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, तमाम सब आपके सबऑर्डिनेट हैं। आप काम करते क्यों नहीं है? हालांकि उनसे ये सवाल ही नहीं पूछा गया था, सदर मुमलिकत ने तो ये सवाल नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने अपनी राय में इसको शामिल किया। सही झंझोड़ा इलेक्शन कमीशन को। अब आइए, इसको एक अच्छा स्टेप कह सकते हैं। जी हाँ, जरूर। ये खुश आइन पहलू है कि शायद इसकी डेवलपमेंट में आगे कुछ हो। आपने डिस्का के इलेक्शन में देखा, सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन जो है काफी जाग गया, उसने रिजल्ट रोक लिए, बाद में रिजल्ट रोकने के बाद इलेक्शन ही दोबारा रीपोलिंग की तरफ कर दिया। पहली बार ही आप ये देख रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन तो सोया रहता है, कोई छोटे मोटे प्रोसीजरल काम होते हैं वही करता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके इख्तियारात हमसे भी ज्यादा है। सर यहीं से हम इस मुल्क को चलाने के लिए जो हुकूमत चाहिए वो आपके जरिए आनी है। बिल्कुल, वक्फा आ चुका, आप समझ आ गई होगी आपको। वक्त आ गया, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद है। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो सदर साहब ने जो रेफरेंस दायर किया, जो दरख्वास्त दी, वो उसकी ज़रूरत क्यों अचानक से पेश आई? क्योंकि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं खुफिया रायशुमारी के मुताबिक जो है वो आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अब ये जरूरत क्यों हुई? ओपन हैंड बैलेटिंग ये क्यों अचानक से जरूरत? देखिए, इमरान खान साहब जो है वो पहले भी ये कह चुके हैं जब वो अपोजिशन में थे कि हम इख्तिदार में आए तो हम सेनेट के इलेक्शन का तरीकेकार बदलेंगे। ये वो उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया था, नंबर 1 बात। लेकिन 2.5 साल गुजर गए, उन्होंने कोई लेजिस्लेटिव स्टेप तो उठाया नहीं था। बिल्कुल इलेक्शन सर पर आए तो उनको ख्याल आया कि अब यूं कर ले यूं कर ले। इसके लिए सफिशिएंट टाइम था, उनको करना चाहिए था अगर वो कमिटेड थे। नंबर 1 बात। नंबर 2, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दोनों बड़ी जमातें भी कहती रही हैं, जबकि बल्कि इनके मुआहिदे में भी लिखा है कि हम सेनेट के इंतखाब का तरीकेकार बदलेंगे। ये मंडी लगाना, वोट बिकना, पैसों का लेन देन होना, MPS की वफादारियां बदल जाना, इस सिलसिले को हम खत्म करेंगे। ये इन्होंने भी आपस में तय किया था। इसलिए इमरान खान साहब को इन पर एज है। वो ये है कि इन्होंने अपनी पार्टी से वाहिद, ये पार्टी के सरबराह हैं और वाहिद जमात है ये, जिसने 20 MP अपनी पार्टी से निकाल दिए वोट बेचने पे। बाकी किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। बाकी कभी किसी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया। पता चल जाता है कि भाई हमारे लोगों ने वोट बेचे, पैसे पकड़े। और सर अभी आम सी बात है ये, जरा हम सुनते हैं कि ये सेनेट के जो अरकान हैं इनकी सीटें बिकती हैं। ये एक आम सी अफवाह है, सच है, झूठ है, हमें बड़े बड़े फिगर सुनने में आते हैं ना। और सर कल वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि अभी जो रेट चल रहा है वो 50 से 70 करोड़ का चल रहा है। इस तरह उसकी वजह ये है ना कि एक MPA को बलूचिस्तान में तो अलग वोट चाहिए, नंबर ऑफ वोट्स, सिंध में अलग चाहिए। जैसे सिंध में 12 MPS एक सेनेटर को मुंतखब कर सकते हैं, पंजाब में 47 है, या खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा हल्के कम है, सेनेटर की तादाद सेम है,
तो जाहिर है ज्यादा वोट देकर, कम वोट देकर बन जाएगा। तो ये भी एक करप्शन है, तो इसको खत्म करने के लिए अगर शो ऑफ हैंड्स का ये तस्करा किया गया है तो इसमें बिल्कुल भी कोई गलत चीज नहीं थी, ये तो सही था। उसूली तौर पर ये बिल्कुल ठीक है कि अगर बिल्कुल जिसको वोट देना चाहता है उसके वोट का सबको पता हो, पूरी कौम को पता हो किस एमपीए ने किस को सेनेटर को वोट दिया। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आईनी तरमीम जरूरी है, और आईनी तरमीम तब हो सकती है जब 2/3 मेजोरिटी हो। अगर पीपल्स पार्टी राजी हो और नून लीग राजी हो, जिनकी असेंबली में नुमाइंदगी है, लेकिन उनको सूट करता है लेन देन का सिस्टम। अच्छा, वो वोट अपने सेनेटर, उनको 6 सेनेटर होने चाहिए उनके, वो 8 कर लेते हैं, 2 मार्केट से खरीद लेते हैं। अच्छा, वो 9 कर लेते हैं, वो 7 कर लेते हैं। उनको सूट करता है कि भाई ले दे के मामला हो जाए। वो कहते हैं लेने देने की गुंजाइश ही खत्म हो गई तो फिर तो हमको गुजारा करना पड़ेगा उसी पे जो मौजूद है। तो कहने का मकसद ये कि वो सपोर्टिव नहीं है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वो सपोर्टिव नहीं है। अब नून लीग ने क्या इख्तियार किया मौकफ, उन्होंने बड़ा मजे का कहा जी हम है तो बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान साहब कह तो बहुत अच्छा रहे, शो ऑफ हैंड्स वाला, मगर इसलिए कह रहे हैं कि इनके लोग भागने वाले हैं तो हम इनका साथ क्यों दें। यानी वो तैयार बैठे थे खरीदने के लिए। पीटीआई को कौन खरीदेगा? अच्छा। पीटीआई का एमपीए कौन खरीदेगा? या तो पीपल्स पार्टी खरीद लेगी या नून लीग खरीद लेगी। अगर खरीदारी बंद हो गई, दुकान ही बंद हो गई, तो फिर कैसे खरीदारी? उन्होंने कहा कि इनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, इस वजह से ये शो ऑफ हैंड्स की जो है ना ये बात एग्जैक्टली। और अभी एक्चुअल सूरत हाल यही है कि सिंध से 3 एमपीए टूट गए, वो उनके बारे में पीटीआई कह रही है कि वो लापता हो गए, और उन्होंने अपनी वीडियो रिलीज कर दी कि हम अपने घर पे हैं और हम अपनी पसंद की कैंडिडेट को वोट देंगे अपनी चॉइस से, अपने जमीर के मुताबिक। यानी कि पैसे इससे साबित हो गया, इससे पैसे मिल गए, हिंट मिल गया कि उनका मामला पार्टी के खिलाफ कहीं हो गया। तो दूसरी पार्टीज का क्या हिसाब किताब है? जैसे अगर पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, इनके जो अमीर जमात इस्लामी की अगर बात करें, सिराजुल हक साहब, जो कि बिल्कुल ही पीडीएम के सपोर्ट में नहीं थे, एक बड़ी अजीब सी बात है ये कि अब वो कह रहे हैं कि वो यूसुफ रजा गिलानी के साथ खड़े हुए हैं। उनकी पॉलिटिक्स देखें, बहुत लोग उनके नाक़िद हैं, उनकी पॉलिटिक्स ही बहुत अजीब है। उनसे एजाजुल हसन साहब ने मुलाकात की पीटीआई के कैंडिडेट ने कि भाई आप अपनी सपोर्ट मुझे दें, तो उन्होंने कोई बात कर ली, तो उन्होंने ऐलान कर दिया अमीरुल अजीम ने कि जी हमारा पीडीएम से जो इत्तेहाद हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ। अब ये अजीब सी बात है ना, एक इत्तेहाद में आप हैं तो एक सूबे के लिए है, दूसरे सूबे में खिलाफ है। अच्छा, आपने पीटीआई की बात की कि उनके अरकान उन्होंने पकड़े भी हैं और वीडियोस भी आ गई सर, बाकी दूसरी सियासी जमातें जो हैं उनके क्या मामला है? क्या वो उनको भरोसा है अपने चेयरमैन? देखें, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन जमातें लाई थी, तो जब खड़े हुए पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ में सेनेटर्स में थे दूसरी जमातों के अपोजिशन के, वो 14 थे, अंदर वोट देने गए तो 7 वोट डले। अच्छा, 7 लोग बिक गए, पता ही नहीं चला कौन थे। बात पता सबको था, कोई कार्रवाई नहीं की किसी ने। बिल्कुल ठीक होगा सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं। इस हवाले से हमने बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में इन सारे मसाइल को बेहतर अंदाज से हल किया जाएगा, जिससे अवाम तक जो है वो फवायद जो है वो मुंतकिल हो सकेंगे। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।